नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए वजीर आला की हैसियत से आज लिया हलफ। शहर में धूप के बाद अचानक बारिश शुरू। अगले 2 दिनों के दौरान रियासत में बारिश का इम्कान। निजाम मीर उस्मान अली खान के कारनामों को भूला नहीं जा सकता। वुमेन कॉलेज कोटी में यादगार जलसा मुनक्किद। हैदराबाद के टैंक बंड और एनटीआर मार्ग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन का अमल मुकम्मल। बल्दी अमला हुसैन सागर की झील की सफाई में मसरूफ। शहर में कुछ देर की ही बारिश ने हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों की खोल दी पोल। कई घरों में हुआ पानी दाखिल। हमने गांधी जी को नहीं बख्शा तो आप क्या है। हिंदू महासभा के रहनुमा की बीजेपी को धमकी। कर्नाटका पुलिस ने किया इन्हें गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। पंजाब की सुबुकदोश होने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह हुकूमत में टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रहे वजीर चरणजीत सिंह चन्नी ने पीर के रोज पंजाब के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ राजभवन में चरणजीत सिंह को हलफ दिलाया। इस तकरीब हलफ बर्दारी में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, कांग्रेस के रियासती उमूर के इंचार्ज हरीश रावत और पार्टी के एमएलए और दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। कि मैं कानून द्वारा स्थापित ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ प्रति संविधान और कानून की अनुसारता न्याय करांगा। शहर हैदराबाद में आज सुबह से धूप नजर आई, लेकिन दोपहर में अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पुराने शहर के साथ साथ दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अचानक बारिश से राहगीरों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में भी खलल पैदा हो गया। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता 2 दिनों में शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों में रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई की है। शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम कॉलेज फॉर वुमेन कोटी की जानिब से NCPUL के इश्तराक से बानिय जामिया उस्मानिया नवाब बिन उस्मान अली खान बहादुर का दूसरा सालाना यादगार खुतबा वुमेन कॉलेज के सेमिनार हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल विजुलता ने की, जबकि डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना प्रोग्राम की कन्वीनर थी। इस मौके पर दानिशवरान हजरात ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खान के कारनामों पर खुसूसी रोशनी डाली। మహిళా కళాశాలలో నవాబ్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ బహదూర్ 7th నిజాం ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గురించి ఈరోజు మేము నివాళులు అర్పించాము. ఆయన నివాళి సందర్భంగా ఒక స్పెషల్ లెక్చర్ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది, దాని యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ లిటరరీ అచీవ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ బహదూర్ ఏ విధంగా ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి ప్రమోషన్ కావడానికి చేశారు అనేది చాలా చక్కగా గెస్టులందరూ మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమానికి నిజాం మనవడైన నవాబ్ నజాఫ్ అలీ ఖాన్ గారు విచ్చేశారు. ఆయనతో పాటు ఆయన కుమార్తెలు కూడా విచ్చేశారు. వీరందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క అతనితో ఉన్న అనుబంధం గురించి మాట్లాడారు. అతను ఏ విధంగా కృషి చేసింది కూడా క్లుప్తంగా చెప్పారు. मोतियों का शहर और
ख़ास तौर पर दुनिया के मालदार शख्स का शहर यानी मीर उस्मान अली खान का शहर कहा जाता है। और ये शहर तहजीब व सकाफ़त और अदब का ही नहीं बल्कि इल्म व अदब का गहवरा रहा है। उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि मीर उस्मान अली खान ने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए दवाखाने जो बग़ैर फीस दिए के शरीक हो सकते थे, दवाखाने कायम किए और फलाही इदारे कायम किए और यहाँ की आवाम को तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता एक यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की। जिस ज़माने में दिल्ली में, लखनऊ में या इलाहाबाद में जो इदारे नहीं थे, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक जो है ताल्लुक़ा सतह पर तालीम होती थी। तो ये तालीमी निज़ाम को परवान चढ़ाने और यहाँ अपनी हिंदुस्तान की ज़बान को यानी दुनिया की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू ज़बान में तालीम देने का सिलसिला इसमें शुरू हुआ। और यहाँ से ऐसे ऐसे काबिल लोग निकले जिसमें मैंने कहा ज़ोर साहब का तो नाम लेना ही है। और जिस शख्स ने सबसे पहले ज़ीरो की वैल्यू मालूम की, डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, लेकिन उनका मकाला पेश होने से पहले दूसरे साहब ने मकाला पेश कर दिया। लेकिन ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 1948 में जब पुलिस एक्शन हुआ फिर पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर रहे और कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर। तो ये जो है स्टाफ, ये खुसूसियात, ये खूबियाँ हैदराबाद में लाजमी है। आपको सुनकर ताज्जुब हो गया, रज़ीउद्दीन सिद्दीकी जो है किसी दुनिया के उलूम से नहीं बल्कि हैदराबाद का जामिया निज़ामिया से फारिग तालीम हासिल किए हुए लोग हैं। तो दुनिया की तालीम को दीन से जोड़कर इन लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए, हमको उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए इस किस्म के जैसे इस किस्म के मजालिस, इस किस्म के सेमिनार रखना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर गुज़श्ता साल भी वुमेंस कॉलेज में ये प्रोग्राम हुआ था, अब भी वुमेंस कॉलेज में हुआ है। तो वुमेंस कॉलेज के असातिज़ा, वुमेंस कॉलेज का शोबा उर्दू और यहाँ की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल काबिल मुबारकबाद है कि जब दुनिया में लोग जो है सबको भूलते जा रहे हैं, लेकिन मीर उस्मान अली खान और उनके कारनामों को भूलने के बजाय याद करने के लिए यहाँ पर एक सेमिनार मुनक़िद किया, एक्सटेंशन लेक्चर मुकर्रर किया। इसके लिए हम सिर्फ जो है मुख्तलिफ लोगों के नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी बातों को दूर तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने यहाँ कष्ट किया, तकलीफ उठाई और ये इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। उसके लिए मीडिया की ज़रूरत भी है और तमाम लोगों की, मुझे पूरा यकीन है। प्रोफेसर साहब, क्या वज़ीर आला की ज़रूरत नहीं चाहिए कि उनको हर साल एक सेमिनार मुनक़िद किया जाए? जी हाँ, सरकारी तौर पर होना चाहिए। गो के उन्होंने मेरा हुजूर निज़ाम वगैरह सब बोलते हैं वो, मगर उसके बाबले में कोई अमली इक़दाम नहीं है। उर्दू को सरकारी ज़बान बना दिए हैं, कोई अमली इक़दाम नहीं। तो इसमें हमको मुतहद होकर काम करना चाहिए। देखिए ये जमहूरियत है, माँ भी बच्चा रोए तो दूध देती है, तो हमको भी हमारी जो ज़रूरत है उसकी नुमाइंदगी करना चाहिए। हमारी नुमाइंदगी कुछ भी नहीं होती, खाली एक दूसरे की मुखालिफतों में लगे हुए हैं। तो ये नुमाइंदगी करने के लिए वो तबका जो पढ़ा लिखा तबका है, वो तबका जो है जिनको आप ख़ास तौर पर विकला कहते हैं, इनको मुत्तहद करके काम आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने रिकॉर्ड किया और इस प्रोग्राम की अहमियत दूसरे प्रोग्रामों से कई गुना अहम है और मैं समझता हूँ कि ऐसे काम जो है इंशाल्लाह जारी रहेंगे। आप लोगों का ताउन भी शामिल रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शहर में कुछ देर की ही बारिश ने जीएचएमसी और हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों की पोल खोल दी। शहर में बारिश के नाम से ही आवाम में खौफ पैदा हो रहा है, क्योंकि कुछ देर की ही बारिश से पानी घरों में घुस रहा है और रास्तों पर जमा हो रहा है, जिससे आवाम को मायूस और बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। गलत स्टार्ट हो गए।
क्या हो गया ये मार टूट गई गाड़ी की पानी में उतरी ना गाड़ी तकरीबन अभी 4-4.25 फीट तक पानी है पूरा इधर अभी टिकलकुंटा MCH कॉलोनी। कर्नाटक हिंदू महासभा के सेक्रेटरी धर्मेंद्रा ने कर्नाटक के वजीर आला और बीजेपी को लेकर एक सख्त बयान दिया है। धर्मेंद्रा ने कहा कि बरसरे इख्तिदार बीजेपी ने मैसूर में एक तारीखी मंदिर के इन्हिदाम की इजाजत देकर हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ हमलों को लेकर अगर गांधी जी को मारना मुमकिन था तो आप क्या है। इनके इस बयान के बाद इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु पुलिस ने रियासत के वजीर आला को धमकी देने के इल्जाम में इन्हें गिरफ्तार किया है और इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ? ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು। ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन की तकमील के बाद शहर हैदराबाद के टाइम बोर्ड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। NTR मार्ग को भी तेलुगु तल्ली जंक्शन और खैरताबाद फ्लाईओवर से दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताहम PVNR वे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि मूर्तियों का विसर्जन जारी है। शहर की दूसरी तमाम रूट्स को मामूल के मुताबिक खोल दिया गया है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से और NCPUL के इश्तिराक से रियासत की यूनिवर्सिटियों के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम खिलवत में वाक़ उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद किया गया था। इफ्तिताही इजलास की सदारत उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने की, जबकि प्रोफेसर सिद्दीक महमूद, रजिस्ट्रार इंचार्ज मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम, सदर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अलावा डॉक्टर हफीजुर रहमान टेक्निकल ऑफिसर IICT ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। इस एक रोजा वर्कशॉप में पैनल मुबाहिसे के अलावा टेक्निकल सेशन और इफ्तिताही इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ। डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से और इश्तराक से एक रोज़ा रियासती वर्कशॉप बराए रिसर्च स्कॉलर्स रियासती जामियात मरकज़ी जामियात रियासत तेलंगाना मुनक़्क़िद हो रहा है। तहक़ीक़ी तरीक़ेकार, मसाइल और इम्कानात के ऊपर आज सैर हासिल गुफ्तगू हुई। आज के निज़ामुल अमल में तकरीबन 70 रिसर्च स्कॉलर्स रियासत भर से शरीक हुए, जिसमें पेशतर रियासती जामियात के उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर शरीक हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी माशरे की कामयाबी का इन्हिसार उस कौम के अंदर पाए जाने वाले मुहक़्क़ीन और दानिश्वरों पर मुश्तमिल होता है, और अगर किसी कौम में, माशरे में या उसके तालीमी निज़ाम में
तहकीकी अमल अगर ख़त्म हो जाता है या गैर मयारी हो जाता है तो उस मुल्क के पूरे निज़ाम गैर मयारी हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं। आज अफसोस की बात है कि जहां मुल्क के अंदर बहुत सारी तहकीकी काम हो रहे हैं, लेकिन मेयार की कमी की वजह से और स्कॉलर्स के अंदर जज्बे बेदारी ना होने की वजह से, उनके अंदर मुताले की कमी की वजह से और बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से आज न सिर्फ आपको मालूम है कि IITs और IIMs के अंदर भी हमारे जामियात, हिंदुस्तान के बेशतर जामियात के लोग रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि IITs में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो बिलो 100 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट्स को हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी तशवीश कुन बात है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जहां कम तनख्वाह पर ऐसे लोगों को रख रही हैं जो गैर मेयारी या बहुत कम मेयार के होते हैं, ये बहुत ही इस तशवीश को दूर करना है। और उर्दू तहकीक पर जो बात चल रही है, हम ये कर रहे थे कि हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर हम इनको अगर इश्तराक की वजह से हम उर्दू तहकीक को जोड़ेंगे। आज यही इसी कोशिश का नतीजा था। आज हमने उर्दू तहकीक और अदब के साथ समाजी उलूम की तहकीक को जोड़ा, साइंसी तहकीक को जोड़कर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के अंदर एक नई तहकीकी बुलंदी को हम पैदा कर सकें। प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब इंचार्ज वाइस चांसलर, इंचार्ज रजिस्ट्रार आज शरीक थे, उनका खिताब मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब मौजूद थे। प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम साहब का खिताब हुआ। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीज़ के इफ्तिताही इजलास के अंदर आज उनके बयानात हुए, प्रेजेंटेशंस हुए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हुए। अफरोज़ आलम साहब समाजी तहकीक के ऊपर उन्होंने बेहतरीन बात की, उनका बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा। प्रोफेसर सलीम मुहिउद्दीन साहब महाराष्ट्र के मकबूल स्कॉलर, उन्होंने अपनी बात रखी। प्रोफेसर अब्दुल समीर सिद्दीकी साहब, सलाउद्दीन सैयद साहब और डॉक्टर सैयद नजीरुल्लाह साहब ने पैनल डिबेट के अंदर गुफ्तगू की। एज ए पैनलिस्ट उन्होंने अपनी बात रखी रिसर्च के बारे में और रिसर्च स्कॉलर्स को तहकीकी खाके के ऊपर रिसर्च डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है उस पर बात हुई। अब ज़हराने के बाद हमारा तीसरा सेशन चल रहा है, टेक्निकल सेशन, जो 4 बजे तक चलेगा, बल्कि 4:30 तक भी चल सकता है। वक्त की तंगी की वजह से मैं तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को जो इसमें शरीक हैं मुबारकबाद देता हूँ और जिन्होंने हमारे साथ इश्तराक किया। NCPL और तमाम अमला, सहाफ़ी, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल जनाब आसिफ अली साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने अपने ज़राए से कई रिसर्च स्कॉलर्स को रजिस्टर करवाया। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये अमल मुसलसिल चलता रहे, उर्दू एकेडमी रिसर्च स्कॉलर्स की सरपरस्ती करती रहे और यूनिवर्सिटियों के इश्तराक के साथ ये अमल मुस्तकिल तौर पर चलता रहे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी के पास और तलबा जिन्होंने फार्मेसी डायरेक्टरेट मुकम्मल किया है, उन्हें डिग्रियां अता करने की गर्ज से तकसीम इस्नादात का जलसा मलकपेट में वाक़ ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया गया था। प्रोफेसर MR राव एमिरेट्स इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया, जबकि एजाजी सेक्रेटरी मेस्को डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और डायरेक्टर मेस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने भी तलबा और उनके वालिदैन और उनके सरपरस्तों से खिताब किया। डॉक्टर हनुमंत शास्त्री प्रिंसिपल ने इब्तिदा में मेहमानों शुरुका का इस्तकबाल किया, जबकि डॉक्टर आयशा ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। I think he deserves the round of applause because from last 2 years literally all his addresses and lectures it is on online basis and virtual basis. So this week when I contacted him, then he told the same thing. So that is it possible to address online? Then I requested him on behalf of my students that he should come physically despite of the restrictions what we have, the age-wise, health-wise. And sir took the chance and is happy that he is sparing time with all graduating students. So I request you to a round of applause for that Professor MR Rao.
शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन की तकरीब का अमल मुकम्मल हो चुका है। हफ्ते की शाम से गणेश विसर्जन का आगाज शुरू हुआ और ये सिलसिला पीर की सुबह यानी आज सुबह तक जारी रहा। गणेश विसर्जन की तकमील होने के बाद बल्दिया की जानिब से हुसैन सागर झील की सफाई का आगाज शुरू हो गया। बल्दिया का अमला सफाई में मसरूफ देखा गया। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने आबी आलूदगी को रोकने के लिए हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बार हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाजत दे दी थी। जिले संगरेड्डी के मुगरमपल्ली मंडल के मौजे धनासरी गांव में सीसी रोड ना होने से गांव वालों ने यहां पर हो रही मुश्किलात के बारे में मीडिया से बात करते हुए मुकामी हुकूमती ओहदेदारों और मुकामी एमएलए मानिक राव और एमपी से इस गांव के हालत पर तवज्जो देने की अपील की। गांव वालों का कहना है कि बारिश के होने पर बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस जानिब भी तवज्जो देने की हुकूमती ओहदेदारों से गुजारिश की। ये जिला संगारेड्डी मुगरमपल्ली मंडल के मौजे धनासरी में ये यहाँ से सीमेंट रोडों का आगाज़ ये ख़त्म है, अख्ताम है और यहाँ पर बाजू में और भी रोड होना चाहिए जो आगे तक जाना है, जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अवामुन्नास को। और ये बाजू में जो दरगाह वगैरह नज़र आ रही है, ये बार इमाम का तकिया कहा जाता है इसको। और ये इधर से आगे इधर भी रोड जाती है जो बिल्कुल बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों के लिए। और बारिश वगैरह हुई तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हाँ आगे जाके आशरखाना बताइए से और रोड तक पर जाके ये मुकाम मौजे धनासरी का है, ये जिसे बार इमाम का तकिया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो बहुत ही लोगों को बारिश वगैरह होने पर बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, लिहाजा यहाँ के लोग बहुत ही परेशानी में, ये आना जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। लिहाजा यहाँ पर अगर रोड वगैरह बना तो बड़ी मेहरबानी होती और बेहतर होता। और यहाँ पर तो कई दफ़ा लोग गिर भी गए बताते हैं और बहुत ही ख़तरनाक गड़ा वगैरह भी पड़ गया है। ये रोड वगैरह ना होने की वजह से बड़ी काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही दुश्वारी हो रही है। अब यहाँ आगे से इधर मेन रोड कौमी शाहरा 65 से सीधा रोड आती है, सीधा धनासरी में होते हुए फिर इधर सीधा चिंचोली की तरफ जा रही है हीरो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण कुमार है मेरा। प्रवीण कुमार है। हाँ, क्या तकलीफ है बोलिए? तकलीफ क्या है बोले तो बारिश हुआ तो जी इधर से चलने नहीं आ रहा जी और पूरा पानी ठहर जा रहा, बाहर फिरने नहीं आ रहा है। इधर से यहाँ रोड से यहाँ रोड तक नाली डाल के इधर सीसी रोड बना देते अपनी तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, ये करने के लिए कोशिश करो। अच्छा ठीक है। किसको रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? ये और विलेज सरपंच और एमएलए साहब उन लोग जल्दी से एक काम कर दिया तो अच्छा हो जाए। अब अपने सीएम साहब भी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं विलेज डेवलपमेंट के तेलुगु नहीं बोल सकते? तेलुगु नहीं आता तो ఇది కూడా రోడ్ వేసిస్తే మాకు అందరికి కూడా ఈ కాలనీ వాళ్ళకి అందరికి కూడా आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए वजीर आला की हैसियत से आज लिया हलफ। शहर में धूप के बाद अचानक बारिश शुरू, अगले 2 दिनों के दौरान रियासत में बारिश का इम्कान। निजाम मीर उस्मान अली खान के कारनामों को भूला नहीं जा सकता, वुमेन कॉलेज कोटी में यादगार जलसा मुनक्किद।
हैदराबाद के टैंकबंड और एनटीआर मार्ग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन का अमल मुकम्मल, बल्दी अमला हुसैन सागर की झील की सफाई में मसरूफ। शहर में कुछ देर की ही बारिश ने हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों की खोल दी पोल, कई घरों में हुआ पानी दाखिल। हमने गांधी जी को नहीं बख्शा तो आप क्या है, हिंदू महासभा के रहनुमा की बीजेपी को धमकी, कर्नाटका पुलिस ने किया इन्हें गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाजत दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह, 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए खैर किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। आबाद की खिदमत में तेहरान गांव के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। AMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। खुशखबरी खुशखबरी, ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मिलाद नबी के खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मर्दान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।